नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। जैसा कि हम जानते हैं कि आशा वर्कर्स का अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है, तो आज भी यूपी खबर की टीम यहाँ पे जानने के लिए आई है कि आशाओं के द्वारा तरह तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। तो देखिए और सुनिए कौन कौन से स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। इंकलाब, इंकलाब, आशा एकता, आशा एकता, आशा यूनियन, हम सब आशा यूनियन, आशा एकता, इंकलाब, इंकलाब, बंदे, बंदे, आशा यूनियन। अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन क्या निकला है, तो आशाओं से हम जानेंगे कि अभी तक कोई सरकार के द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि या कोई अधिकारी यहाँ पर आया है उनकी बात सुनने के लिए। बहरहाल इस समय सर्दी की सीजन चल रही है, आशाएं संघर्ष कर रही हैं, तो जानते हैं अभी तक क्या रिस्पांस निकला है और क्या बताना चाहती हैं। आप लोगों का अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। आज मेरी समझ से लगभग 15 दिन गुजर चुके हैं, हो चुके हैं। अभी तक क्या नतीजा निकला है बताओ। अभी सर हम लोग 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। कोई अधिकारी या इस तरीके का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आता है सुनने के लिए? नहीं, हमारे सीएससी लेवल के अधीक्षक सर, बीसीपीएम सर आए हैं और तो कोई बाहर से कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। हाँ, आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की ये रणनीति है कि जब तक हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, 21,000 मानदेय नहीं किया जाएगा, मातृत्व अवकाश, ग्रेजुएटी, ये सब कुछ नहीं निर्धारित होगा, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप लोग सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं या सरकार आपकी बात समझना नहीं चाह रही है? नहीं, हमें तो लगता है कि हम लोग तो समझा रहे हैं, सरकार समझ रही है, लेकिन वो हम लोगों को दिखावा कर रही है कि हम कुछ जानते ही नहीं है। जमीनी स्तर से हम लोग हैं, वो समझती है, जानती सब कुछ है कि हम लोग किस तरीके से अपना काम करते हैं, ठीक, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है। आप लोगों के द्वारा लगभग 2-4 ज्ञापन दिए जा चुके हैं, क्षेत्रीय विधायक जी को भी दिया गया है और मैं समझता हूँ MOIC डॉक्टर साहब को भी दिया गया है, वहाँ तक पहुँच भी गया है जी। तो अभी तक कोई किसी अधिकारी ने ये बताया कि विचार विमर्श सरकार में चल रहा है? नहीं, हमें अभी कोई अधिकारी ने ये नहीं बताया है कि विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन 23 तारीख को जो हमारा राज्य व्यापी धरना था, उसमें यह है कि सरकार से वार्ता के लिए बातचीत हुई है। अभी कोई उसमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। आज 25 दिसंबर हो गई है, कोई यहाँ पर अधिकारी मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया है। सीएससी से केवल अधीक्षक सर, बीसीपीएम सर और यहाँ के डॉक्टर अजय सर आए। आज आए थे? नहीं, वो आज भी आए थे और परसों भी आए थे। तो क्या बात हुई है? यही है, बात उनसे हुई है कि यहाँ का अगर ये यहाँ की समस्या है तो हम हल कर सकते हैं। जो हम लोग मांगे रख रहे हैं, वो मांगे उनसे बहुत ज्यादा ऊपर है, वो नहीं उनको हल कर सकते। वो सरकार से मांगे हैं, वो नहीं पूरी कर सकते। अच्छा, तो कुल मिलाकर के एक सवाल और आपसे लेंगे। आप लोगों का धरना प्रदर्शन किस समय शुरू होता है और किस समय ये फिनिश हो जाता है या अनवरत चलता रहता है? जी, हम अनवरत चलता है। 10 बजे से हम लोग यहाँ 3:30-4 बजे तक बैठे रहते हैं। कार्य बहिष्कार कर दिया है? जी, कार्य बहिष्कार। कोई काम नहीं होता? नहीं, कोई काम नहीं होता है। ग्रामीण स्तर पर जो समस्याएं, डिलीवरी की प्रॉब्लम्स इस तरीके की, वो कौन इसमें देख रहा है? वो अपने आप हो रहा है। उसके लिए अब हम क्या करें, मजबूर हैं कि अगर कार्य ही कराते रहेंगे तो सरकार के पास तो डाटा जा ही रहा है कि काम हो रहा है। और हम लोग चाहते थोड़ी ना है कि हमारे ये स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ रही हैं हमारे गांव में, वो हम लोग नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं बैठने के लिए। क्या करें। माता जी, आपका नाम? लक्ष्मी देवी। कहाँ की आशा है? गुसौरिया। बताओ माता जी, कड़ाके की सर्दी है, आप लोग सीएससी गोला में बैठे हुए हैं धरने पर। जी, हजारों महीना हम लोग क्या करें बताओ, ना कमरा देती है, हम लोग आइयत तो बैठे रहियत करे हैं मरीजन तिर, जब का कोई खेल थोड़ा हुआ है। हम लोगन के जोरे हो सरकार से रे, तब एक कमरा खाली करके दो, हम लोग वही बैठे अपने मरीज के रे डिलीवरी कराई के रे, मरीजन तिर बैठे, यहाँ बैठे हम लोग रोड पर, चौतरा पर बैठे।
और मांग है हमारी लोगन 21,000 सरकार से है। हाँ, कमरा जरूर है खाली करके हम का लोगन के दें। सर्दी महीना हम लोग का हमारी आशा बहन का इससे बैठी है कराई, इतनी सर्दी चल रही है तो नहीं है, एक कमरा खाली करवाई के दें डॉक्टर लोग। बताओ फिर कोई यहाँ आया है अधिकारी या कोई नेता यहाँ पर? नेता कोई नहीं आया है। अच्छा, हाँ। क्या कहोगी योगी मोदी जी से? हाँ, हम 2,000 रुपया हम लोगों के मिल रहे हैं, हमका 21,000 रुपया दे। कोई बता रहा 3500 मिल रहा है। अरे वो जो काम उम करते हैं तो 35,000 जाती हुई है, जिसके ढेर 3500 तो जाती हुई है नहीं, 2,000 है। अच्छा, 2000 ही मिलता है मानदेय। और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्नेहलता वर्मा है, मैं कुंभी ब्लॉक से हूँ, गोला की रहने वाली हूँ। धरना प्रदर्शन अनवरत आप लोगों का जारी है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो सर धरना के लिए हम लोग मजबूर है, सरकार मेरी सुनी नहीं रही है तो क्या करूँ बताओ। और शारीरिक से भी हम लोग दुखी है, मान लिया रात में आते हैं और उस तरीके का काम भी नहीं हो पा रहा है, पैसे भी नहीं है तो हम लोग करें क्या, मजबूर है सर, बैठने के लिए मजबूर है हम। सरकार भी नहीं अनदेखी कर देती हम लोगों को। धरना आज 15 तारीख से हम लोग बैठे हैं, क्या सूचना नहीं उनके तक पहुंची? हमारी सूचना पहुंच गई होगी, तब भी सरकार नहीं ध्यान दे रही हम लोगों पे। बिंदुवार बताइए, कौन कौन सी मांगे एक एक करके जरा बताइए। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए, 21,000 रुपए चाहिए। ठीक, और बीमा चाहिए। अच्छा, और मातृत्व एक तो छुट्टी हमें मिलनी चाहिए सबको, मतलब छुट्टी तो जरूरी है भाई, हफ्ते में एक तो छुट्टी जरूरी है। वो हमें मतलब निश्चित छुट्टी एक जरूर देना चाहिए। अच्छा, मोबाइल वगैरह मिला है आप लोगों को? सर हम लोगों को मोबाइल मिला ही नहीं है, कुछ आशाओं को मोबाइल दे दिया गया है, अब कुछ आशाओं को मोबाइल नहीं दिया। मैंने अपना पर्सनल कुछ आशाएं अपना पर्सनल मोबाइल खरीद के अपना सिम भी पर्सनल उन्होंने लिया है तब काम। अब ये कहते हैं अगर काम नहीं करोगी तो तुम मतलब काम करना पड़ेगा। अब मोबाइल कुछ आशाओं को बटा, मोबाइल तो सारी आशाओं को बटना चाहिए। सरकार से जब आता है तो सबके लिए आता है ना, एक आशा के लिए थोड़ी ना आता है। कुछ आशाओं को मिला है, कुछ आशाओं को नहीं मिला है। पर हम मोबाइल मांगने गए तो बताया कि मोबाइल मिलेगा तुमको, फिर मोबाइल भी नहीं। अब पता लगा काम कैसे हम करें, काम की भी धमकी मिल रही है हमको। हर महीने काम मांगते हैं तो किससे मैं करूं? कहीं पति का मांगते हैं, वो भी गुस्सा हो रहा है कि मैं तो मेरा मोबाइल अस्पताल से लो, जब काम अस्पताल से मिला है तो मोबाइल भी वहीं से लो। तो किसी के लिए आया है कि सरकार से यही है कि जो चीज आती है सरकार दर सबके लिए आती है कि एक के लिए आती है, और जो है पैसा सही ढंग से पहुंचता नहीं आता है, इसलिए हम लोग मजबूर धरने पे बैठने के लिए है। अच्छा, कोई भत्ता वगैरह आप लोगों का आने जाने का है? कुछ नहीं है, अपने पैसों से आते हैं, अपने पैसों से खर्चा जो भी होता है, चाय पीनी है वो भी अपने पैसों से। भाई अच्छा। कोई पेशेंट ऐसा 9 महीने के अंदर पता लगता अपने से डिलीवरी लेके चले जाते, वो तो हमारा मेहनत बेकार ही हो गई है। और सरकार से अगर बंधी हमारी कुछ भी आता हो तो मुझे इतनी दिक्कत ना हो। पता लगता शारीरिक से भी हम मेहनत कर रहे हैं और दौड़ भाग भी बचा रहे हैं, पता लगा पेशेंट अपने आप से चला गया है तो वो तो हमारा परिश्रम बेकार ही हो गया। अच्छा, एक सवाल और आपसे लेते हैं, जैसे आप लोग रात में नाइट में आते हैं और वहाँ जैसे पेशेंट को वहाँ पर डॉक्टर्स के हवाले कर दिया या आराम वगैरह इस तरीके का आप लोगों के लिए कोई स्टाफ रूम वगैरह कुछ है? कुछ नहीं सर, मेरे लिए उसी के लिए तो मैं मांग रही हूँ कि रात में जैसे कहीं आगे तापने लगते हैं, कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं मतलब रुकने का स्थायी स्थान है ही नहीं। पता लगता है कि हम पैसा डिलीवरी रात में लिए पड़े रहे हैं और उसमें ठंड के मौसम में हम भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी तो है, 2 पैसे के लालच में तो यहाँ पड़े हैं। अगर सरकार से हमारा यही बंदी हो तो इतना थोड़ी ना हमें परिश्रम करना पड़े। एक सवाल आपसे लेते हैं, सरकार के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर दिया है जी, सरकार तक आपकी बात भी पहुंच रही है, लेकिन सरकार चिंतन क्यों नहीं कर रही है? कहीं कुछ निगेटिव आप लोगों के रिपोर्ट तो नहीं है सरकार तक इस तरीके का? अब सर हो सकता है कि पहुंच ना रही हो, ये भी बात हो सकती है भाई। हम लोग कोई निगेटिव रिपोर्ट तो नहीं पहुंच रही है कि आशा काम नहीं कर रही है और इस तरीके से? अब ये तो सर हमें जानकारी नहीं है, कोई नहीं। हाँ, जब कोरोना में आशा है, रात दिन कोरोना में कौन निकलना घर से बाहर चाहता था, फिर भी उसमें आशा अपनी जिंदगी के लिए नहीं सोच रही, अपने परिवार के लिए नहीं सोच रही कि कोरोना काल में अगर हमें कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को भी तो खतरा है, मेरे आदमी को भी तो खतरा है। उस काल में तो आशा है, घर में नहीं बैठी तो अब क्या बैठेंगी? अच्छा, इसमें मानदेय कितना दिया जा रहा है? इस 2,000 रुपए, 2 से 3 बस। अच्छा, कितना मानदेय बाकी है?
वही मान लो 5-6 महीने का होगा। 5-6 महीने का हाँ। बाकी है। क्लोजिंग का पैसा वो भी नहीं पता चलता है। हम लोग मजबूर हो गए बैठे, तब बैठे हैं। किसी को शौक नहीं सर, इतनी ठंडक में धरना पे बैठे। लोगों को रजाई से निकलते हुए मन नहीं करता है, हम तो यहाँ ऐसे में बैठे हैं। नाम? शीला। कहाँ की आशा है? कहाँ की आशा है? राजेंद्र नगर। अच्छा बताइए, धरना प्रदर्शन आप लोगों का जारी है, क्या बताएंगी आप? यही बताएंगे सब समय से सब हो, और क्या बताएंगे। अच्छा, नहीं हो, कहाँ हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। समस्याएं आ रही है, सर्दी चल रही है, आप लोग हाँ। धरने पर बैठे हैं और कार्य बहिष्कार है, आम जनमानस को भी दिक्कतें हो रही हैं। जी कुछ भी नहीं हो रहा सर, सब लोग परेशान है। हम लोग काम करते उसके भी सब ऐसे हैं सब। अच्छा, गीता देवी नाम है, अहमदाबाद की आशा हूँ। हम्म, हमको कुछ नहीं चाहिए, टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए, हमको तनख्वाह चाहिए सर। हाँ, कितनी तनख्वाह चाहिए? 20 से 21,000। 21,000। और मोबाइल मिला है? मोबाइल सर मिला रहा है, वो खराब हो गया है। जो क्या खराब हो गया है? मोबाइल सर मिला था हमको, जो हम जो खरीदे थे मोबाइल वो जमा करा लिया गया था, उसके बाद हमको मोबाइल मिला था। अच्छा, हाँ, मतलब से हम पैसे से खरीदे थे मोबाइल, ठीक। वो जमा हो गया, फिर हमको दूसरा मोबाइल मिला। अच्छा, हाँ, वो जमा कर लिया गया था जो आपने पैसे से खरीदा था? हाँ वो कोई, हाँ किसने जमा कराया? अरे एक लड़का था, वो जमा कर लिया था उसको। अच्छा, तो समस्याएं आ रही हैं। 2000 में कुछ खर्चा चल रहा है, नहीं चल रहा? अरे 2000 में काफी आना जाने किराया ना निकली है सर। अच्छा, कैसे क्या खर्चा चल पा रहा है फिर? अभी तक कैसे चल रहा है 2005 से? अरे चल रहा है ऐसे, घर है, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, कुछ पैसा तो मिलना चाहिए हम लोगों का। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रूबी देवी है, ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ मैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब क्या करें, हमारी ये मजबूरी है, कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए हैं। जब सरकार हमारी मांग सुन ही नहीं रही है तो हमको तो बैठना है। हमको जब मार ही रही है तो हम लोग मरने वाले मिटने के लिए तैयार ही हैं। तो क्या करें, जब हमको घर से निकाल के रोड पे लाके किया है, रोडों पे हम घूम रहे हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, सरकार सबको देख रही है, लेकिन आपको क्यों नहीं देख रही? आप लोगों को क्यों नहीं देख रही है? अब ये तो सरकार ही जाने कि क्यों नहीं देख रही। क्या हम लोग इतना काम करते हैं, वो ये सब जानती है। सरकार की आशाएं ही घर घर जाती हैं, और हमारे योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि मेरी हर आशा हर घर में जाती है, और जहां मेरी आशा खड़ी होती है वो बीजेपी की सरकार है। हर घर पे बीजेपी की सरकार खड़ी है, ये योगी जी का कहना है। और हम लोग इतना दिन रात काम करते हैं, उनको ये पता है कि हमारी एक आशा घर घर जाती है, तो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग इतने दिनों से सर्दियों में बैठे हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं कड़ी, और कहते हैं नारी शक्ति का मतलब सम्मान करते हैं। क्या करते हैं वो हम लोगों के लिए? इतने दिनों से हम कहा है कि जो है हम लोग आगे बढ़े, आगे भी गए, कोई कहीं हमारे अधिकारी ना साथ दे रहे हैं, ना हमारे कोई लेवल से कोई सुनवाई हो रही है ऊपर तक। तो हम लोग अपना ऐसे अनिश्चित काल का धरना रखे हुए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम लोग तब तक काम नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि समस्याएं बहुत आ रही हैं ग्रामीणों को। अब समस्या तो जब हमारी ही समस्या नहीं समाधान हो रही है, कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे, हम लोगों की मजबूरी है कि ग्रामीण वालों को समस्या आ रही है, तो भाई जो है, जो कुछ जागरूक लोग हैं वो आ जाते हैं अपनी इलाज कराने के लिए। यहाँ डॉक्टर साहब बैठी हैं, हम लोग कोई भगवान थोड़ी ना है, डॉक्टर साहब अंदर बैठी हैं। कुछ लोग जागरूक हैं, वो अपने आप से आते हैं, दिखा लेते हैं, चले जाते हैं। और जिसको नहीं पता है हम ही लोग लाते हैं, दिखवाते हैं, बताते हैं। यहाँ दीदी बैठी है, वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ जांच हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, सब कुछ हम ही लोग तो कराते हैं। अब आप सबको दिक्कत हो रही है तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि हम लोगों को वो देखे, हम लोग अपनी जनता देख लेंगे, हम लोग अपना गांव में काम संभालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी, आप लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव सरकार तक कुछ हो, इसीलिए सरकार कुछ सोच समझ नहीं रही है? ये तो मेरे जो है जानकारी में नहीं है कि कोई नेगेटिव कोई बात अच्छा, है। कब आप लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था, मतलब चयन कब हुआ था? हम लोग सन 17 में हुआ था मेरा चयन। आपका? हाँ। क्या मानदेय है? मानदेय यही 2000 रुपए। 2000।
ऐसे क्या 2000 में अब तक खर्चा चलता रहा है? खर्चा चलता क्या रहा है, ऐसे चलाते रहे और क्या है, एक सहारे में चल रहा है कि आज नहीं सरकार सुनेगी कल सुन लेगी। हम लोग इतना काम करते हैं और जो है कहीं कभी ना कभी सरकार को सुनाई देगा, दिखाई भी देगा। तो इसी मतलब आसरा लगा के आशा लोग बैठी हुई हैं। 2020 अच्छा, बीच में एक सवाल आखिरी में आपसे ले रहा हूँ। एक निकल के आ रहा है कि आप लोगों का नाम कहीं ऐसा तो नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़ा जा रहा हो? नहीं, हाँ, नहीं, वो जो है हमारे जो यहाँ जो प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं वहाँ के जो स्टाफ हैं वो सिर्फ हम लोगों का नाम खराब करते हैं जी। हाँ, बाकी कोई मतलब बाकी नहीं। हम लोगों को प्राइवेट अस्पताल से कोई मतलब नहीं। अगर मरीज अपनी इच्छा के अनुसार जाता है उसको मतलब दिखाने तो जाए। हम लोगों का पहले तो हम तो यही लाते हैं, अगर यहाँ उसको नहीं सही लगता है तब वो आगे जाता है, तो हमारा उसमें कोई मतलब तो आपकी कोई कंसल्टेशन उसमें नहीं कुछ रहती, नहीं, कोई मतलब नहीं है? कुछ नहीं मतलब रहता है। अभी हमने आशा वर्कर्स को सुना है, विभिन्न मांगों को लेकर के कड़ाके की सर्दी में धरना प्रदर्शन जारी है, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं। न केवल जनपद लखीमपुर खीरी, ब्लॉक कुंभी गोला की बात की जाए, बल्कि हर जगह पर ये विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांगे आप लोगों की क्या है, जरा ये भी हम बात करेंगे। पहली मांग है आप लोगों की कि 21,000 हम लोगों का वेतन कर दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो। यहाँ CSC पे पेशेंट को लेकर जो आती हैं, स्टाफ रूम जैसी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि आराम अगर कोई करना चाहे, आशा जो आ रही है वो आराम कर सकें। अगली मांग है कि कन्वेंस भत्ता होना चाहिए। आने जाने का जो आप लोगों का खर्चा होता है उसको भी उसी में वहन किया जाना चाहिए। मानदेय लगभग 5 से 6 माह का आप लोगों का बाकी है, उसको रिलीज किया जाए। और जो मोबाइल आप लोगों को दिए गए हैं, कुछ लोगों को मोबाइल अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिनको मिल गए हैं और उनकी सिम बंद हो गई है। और आप लोगों का कहना है कि हम लोग नारी हैं, नारी सशक्तिकरण का सरकार भी हवाला देती है कि हम लोग सम्मान करते हैं। बहरहाल अभी तक कोई आप लोगों से हालचाल यहाँ के जो CSC स्तर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वही यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए आते हैं। कोई जनप्रतिनिधि या उच्च स्तरीय अधिकारी यहाँ पर आप लोगों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए कोई नहीं आता है। बहरहाल एक नेगेटिव पॉइंट ये भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं आशाओं का नाम प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। इसको लेकर के भी मैंने आज वार्ता किया आशाओं से, तो आशाओं ने बताया कि हम लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पर मरीज को लाते हैं और अगर अटेंडेंस माने तीमारदार जो होते हैं वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं। हम लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। विभिन्न मांगों को लेकर के संघर्ष जारी है। बहरहाल अब देखना है कि जो पॉलिसी मेकर है सरकार के, उनको क्या दिखाई पड़ता है और क्या सुनाई पड़ता है कि इतनी ठंड में आशाएं संघर्ष कर रही हैं, इनके संघर्ष को किस तरीके से लिया जा रहा है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।